अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही सम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसका सम है। इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राजन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट। राजन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। इसका मतलब एक क्या आया, कैश। ठीक है, कहाँ से आया, कैपिटल से। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आया, कैश 1 लाख और वही उसका कैपिटल भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको नीचे लिख लो 1 लाख 1 लाख। ये आपकी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, तो आपकी ये आ गई है न्यू इक्वेशन। अब उसके बाद सेकंड है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक कि ये जो कैश है ना 1 लाख, इसमें से 80,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश में से माइनस हो गया 80,000। और एक और हमारे पास एसेट आ गई बैंक की, और बैंक में प्लस हो गया 80,000। इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 1 लाख में से 80,000 माइनस करो, 20,000 कैश रह गया आपके पास और 80,000 बैंक में आ गया और 1 लाख आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर दोनों साइड्स इक्वल हो गई ना, क्योंकि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इक्वल करना है। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम साजन। नेक्स्ट थर्ड है आपकी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम साजन। अब आपके पास क्या आई, गुड्स आई, किससे आएंगे, साजन से। तो साजन आपका क्या हो गया, क्रेडिटर, और गुड्स जो आएंगे उसको किस में डाल दोगे, स्टॉक में। ठीक है, अब स्टॉक आपकी क्या है, एसेट। अब हमने कैश कुछ नहीं पे किया, ना बैंक में से पेमेंट की ना कैश में से की, तो इसका मतलब कैश और बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो इफेक्ट। सिर्फ हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 10,000 का स्टॉक आ गया और साथ में साजन क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे डाल दोगे साजन और इसको हमने 10,000 पे करनी है। क्लियर हो गया, इसके ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर और इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 20,000 प्लस 0, 20,000, 80,000, ये भी 80,000 ही रहा और यहाँ पे 10,000 का स्टॉक आ गया। इस साइड पे हो गया 10,000 के क्रेडिटर आ गए और 1 लाख का आपका कैपिटल आ गया। नेक्स्ट है गुड्स टेकन ओवर बाय। गुड्स टेकन ओवर बाय राजन फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कितने के निकाले, 3,000 के। स्टॉक में से 3,000 माइनस हो गया, स्टॉक में से कम हो गया ना 3,000। और ये क्या है, उसकी ड्राइंग्स को भी किस में से, कैपिटल में से लेस कर दोगे, क्योंकि कैपिटल पे इस पर इफेक्ट आएगा, उसका कैपिटल उतने से कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसको ज़ीरोस लगा लो। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, मतलब आपने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन लिखनी है। 20,000 प्लस 80,000, यहाँ पे प्लस हो गया, 10,000 में से 3,000 चला गया 7,000, ये 10,000 और आपके पास कैपिटल आ गया 97,000। क्लियर हो गया। अब आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक। ठीक है, चेक कितने की अमाउंट है आपकी अमाउंट है 9,000। जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो ना, तो इसका मतलब आपने बैंक से की है, क्योंकि चेक तो बैंक में ही लगाते हैं ना। तो जब भी चेक वर्ड आएगा तो इसका मतलब कैश की जगह बैंक आएगा। आपने 9,000 पे किए एडवर्टीजमेंट के लिए, वो किए आपने बैंक से।
तो इसका मतलब बैंक से लेस कर दोगे 9000। और एक ये आपका क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे, तो कैपिटल भी लेस हो जाएगा 9000। बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इनको ज़ीरो कर दो। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 20,000, यहाँ पे आ गया 71,000, यहाँ पे 7,000, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं है उनको छोड़ दो, 10,000, और यहाँ पे आ गया आपका प्लस माइनस करके आ जाएगा आपका 88,000। क्लियर हो गया। फिर देखो दोनों साइड सेम हो गई ना, ठीक है। इस तरह से आपने बनानी है। लास्ट आपका है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिस्टर मुनीश। कितना आपने रेंट पे किया, 1000। कुछ नहीं ना दिया कहाँ से पे किया, तो आप कैश में से लेस कर दो। अगेन रेंट पे किया आपने, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो 1000 आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो बस आपका ये सम ख़त्म हो गया। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी सब पे ज़ीरोस डाल दो, ठीक है। आपके पास कैश कितना बचा, 19,000, 71,000 बैंक में है, 7,000 का स्टॉक है, 10,000 के आपके क्रेडिटर है साजन, और आपका 87,000 का कैपिटल है, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने इस सम को जो है वो अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया। आपकी ये एसेट्स हो गई, कैश 19,000, बैंक 71,000, स्टॉक 7,000, और ये इक्विटीज़ हो गई आपकी, लाइबिलिटीज़ हैं 10,000 की साजन की तरफ, और कैपिटल है 87,000।